बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े के रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिनको कि हम पैन में बनाएंगे और वैसे ही टेस्टी, वैसा ही टेस्ट टेक्सचर होगा और वैसे ही बाजार जैसे बिल्कुल जूसी होंगे। ये बहुत ही मज़े के होंगे। पूरी वीडियो में मैं आपको साथ साथ बहुत सी टिप्स देती रहूँगी, तो जो है वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ही यूज़फुल होगी। इसमें आपको पता चलेगा कि आपके कबाब जो हैं वो क्यों टूट जाते हैं और क्यों आपके बाजार जैसे कबाब आपके नहीं बनते। तो आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, क्योंकि मैं पूरी वीडियो में जो है आपको टिप्स देती रहूँगी। तो चलिए आए, इसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं हमें किस तरह का जो है गोश्त चाहिए। यहाँ मैंने 400 ग्राम जो है चिकन लिया है बोनलेस। इनमें से 300 ग्राम जो है ये मेरे पास जो है थाई का गोश्त है और 100 ग्राम मेरे पास जो है चेस्ट का है। ये है थाई का और ये है चेस्ट की बोटियाँ मैंने ली हैं, इनको 100 ग्राम लिया है। आप सिर्फ थाई का भी लें तब बहुत अच्छे बनेंगे, और अगर आप थाई का जो है सारा नहीं लेना चाहते तो आप 100 ग्राम इसमें दूसरा चेस्ट का भी ऐड कर सकते हैं, तब भी वही टेस्ट आएगा। लेकिन खाली चेस्ट का मत लीजिएगा, उससे बहुत ज़्यादा जो है ना सख्त बनते हैं और बहुत जो है मतलब ड्राई बनते हैं। तो थाई का आपने गोश्त लेना है और इसका लेने का तरीका ये है, जो लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो बोनलेस बना बनाया बाज़ार से जो फ्रीज़ हुआ मिलता है आपको, वो आप वो ले लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जो बहुत मुश्किल होती है, पता नहीं चलता हमने कैसे गोश्त लेना है, तो आपने क्या करना है, अपने चिकन वाले के पास जाना है, उससे कहना है थाई का गोश्त जो है ना उसको कट ना करे, उसको साबुत रहने दे और उसमें से एक हड्डी निकाल दे। तो वो क्या करते हैं, कट लगा के जो है ना इसमें से हड्डी निकाल लेते हैं, तो वो हड्डी साफ़ सुथरी बगैर गोश्त के निकल आती है और पूरा गोश्त जो है ना यानी ज़ाया हुए बगैर बोनलेस आ रहा था आपके पास। तो बोनलेस गोश्त तो आ रहा था, लेकिन फिर ये होता है थाई में जो है ना उसको कीमा करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ तो अगर आपने बाजार से कीमा करवाना है तो ठीक है, और अगर आपने घर पर करना है तो क्या होगा, ये देखें इस तरह इसमें चर्बी बहुत ज़्यादा होती है थाई वाले गोश्त में। तो आप उससे गोश्त वाले से कहिए कि उसको आपको जब बुगदे से यानी जो उनका जिससे गोश्त करते हैं उससे बड़ा बड़ा मोटा मोटा कीमा कर दें। उससे ये होगा कि चर्बी जो है ना छोटी हो जाएगी, टूट जाएगी, और फिर आप घर में इसको आसानी से चॉपर में चॉप कर सकते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं इन तमाम मुश्किलात से गुजरी हूँ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि जिन लोगों को मुश्किल होगी जब आप थाई का गोश्त लाएंगे तो घर पे लाकर इसका कीमा इजीली नहीं बनेगा, तो आप यहाँ तो बाज़ार से बनवा लें। तो चेस्ट का तो आराम से घर में बन जाता है, लेकिन थाई का के अंदर चर्बी होती है, तो इसलिए इसको जो बनाना ज़रा मुश्किल होता है। तो इस तरीके से आपने मोटा मोटा कीमा जो है ना उनसे कहना है आप हाथ से कर दें, या आप बाज़ार से ही कीमा करवा लें तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह कुल मिलाकर ही हमारा 400 ग्राम जो है गोश्त हो जाएगा। उसमें मैंने यहाँ से मोटा मोटा करवा लिया बाजार से, मैं बाकी का कीमा बारीक जो है ना वो घर में करूँगी। और दूसरी बात ये कि आपको चिकन का जो ये बोनलेस गोश्त है ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। आपने काफ़ी देर पहले इसको किसी छलनी में डाल के रख देना है। तो इसको मैं जो है हम पीस लेंगे। उसके अलावा हमें जो चीज़ें इसके साथ चॉप करने के लिए चाहिए होंगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर 3 अदद मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं, इनको हम चॉप करेंगे और अलग चॉप करेंगे, फिर इनका पानी हम बिल्कुल निकाल देंगे। इसके अलावा 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है और इसको भी हम चॉप करेंगे, और पूरी गड्डी एक लहसुन की थी, इसको मैंने छील लिया, ये हम चॉप करेंगे। और हरी मिर्ची हैं 4 अदद मेरे पास, आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा जितनी चाहें ले सकते हैं। तो प्याज को हम अलग चॉप करेंगे क्योंकि हमने प्याज का पानी जो है निकाल देना है, पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए वरना आपके कबाब जो है वो टूटने का डर होता है। तो मैं इन तीनों चीज़ों को चॉप कर लूँगी और चिकन का भी मैं चॉप कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए चिकन मैंने मशीन में डाल दिया, इसको हम चॉप कर रहे हैं और मैं दिखाती हूँ आपने कितना बारीक चिकन रखना है। ये देखें इस तरह बिल्कुल बारीक कीमा होना चाहिए आपका, बिल्कुल बारीक। अगर आप बाज़ार से करवा के लाते हैं तो आप 2-3 बार इसको 2-3 बार मशीन से निकलवाएं। और ये प्याज को मैंने चॉप कर लिया, उसका पानी मैंने अच्छे तरीके से जो है ड्रेन कर लिया है, बिल्कुल निचोड़ लिया, ठीक है। और ये प्याज हम इसमें ऐड करेंगे और अदरक लहसुन और मिर्ची जो हमने अलग से चॉप की हैं ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया आपने उसी तरह बिल्कुल फॉलो करना है, फिर आपके कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे। यहाँ मेरे पास जो है कुछ मसाले हैं, जिनमें से 1 टीस्पून भरकर नमक का है, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है। मिर्चें आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, और क्योंकि अंदर गर्म मसाला भी है और हरी मिर्चें भी है तो आप मिर्चें कम ही रखिएगा। और कुटी हुई लाल मिर्चें भी हमने इसमें ऐड करनी है। तो 1/2 टीस्पून यहाँ मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, और इसके अलावा 1 टेबल स्पून भरकर मैंने यहाँ पर सूखा धनिया, इसको मैंने क्रश कर लिया है, पीसा नहीं है, बेलने की मदद से मैंने इसको क्रश कर लिया मोटा मोटा। ये इसमें बहुत अच्छा लगता है जब ये इसमें नज़र आता है, मुंह में फ्लेवर आता है इसका। और इसके अलावा 1 टीस्पून जो है पिसा हुआ सूखा धनिया है, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ और 1 टीस्पून पिसा हुआ। और इसके अलावा 1 टीस्पून लेवल करके हमने यहाँ पर ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ। 1/2 टीस्पून मेरे पास यहाँ पर हल्दी है, ये हल्दी से कलर बहुत अच्छा आता है इसका और जो है खूबसूरत लगती है। उसके अलावा 1 टीस्पून जो है 3/4 टीस्पून मेरे पास यहाँ पर गरम मसाला है, यानी 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। ये तमाम मसाले मैं इसमें डाल दूँगी और इसको हम जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हमने इसमें जो है थाई का गोश्त ऐड किया है, उसमें ऑलरेडी चर्बी मौजूद होती है, इसलिए हमें इसमें कोई भी घी या कोई भी जो है फैट कंटेंट डालने की जो है एडिशनल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस हम इसको अच्छे से इस तरह हाथों की मदद से जैसे हम आटा गूंथते हैं ऐसे इसको मसल लेंगे, हम मिक्स कर लेंगे।
और गूंद लेंगे अच्छे तरीके से ताकि तमाम मसाले इसके अंदर यकजान हो जाएं। ये देखिए यहाँ मैंने तमाम मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब मैं किसी बड़े बर्तन में डालूंगी जहाँ मैं इसको फैला सकूँ, और कोयले का हम इसको जो है धुआं देंगे। तो मैं इसको अच्छे से फैला लूँगी साइडों पे ताकि तमाम जगह अच्छे तरीके से धुआं जो है ना पहुँच जाए। और दरमियान में कुछ छोटी सी जो है आप कोई भी जो है एलुमिनियम का फॉइल रख सकते हैं, या इस तरह कोई पुरानी सी आपके पास स्टील की कटोरी होगी वो आप इसमें रख लें, और इसमें मैं जलता हुआ कोयला डाल दूँगी और ऊपर थोड़ा सा ऑयल के 2-4 कतरे डालेंगे और ऊपर से ढक देंगे फ़ौरन से ताकि तमाम धुआं जो है इसके अंदर हमारा रच जाए। और आपने बहुत ज़्यादा देर इसको नहीं ढकना, वरना फिर इसमें जो है कड़वाहट भी आ जाती है। थोड़ी देर बस अब 2-4 मिनट हम ढकेंगे और फिर इसको खोल देंगे। तो बस देखिए यहाँ पे अच्छा धुएँ का जो फ्लेवर है उसके अंदर आ चुका है। तो उसको मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम कीमे में अच्छे से जो है ना इसका जो है फ्लेवर धुएँ का इसके अंदर आ जाए, हर जगह मिक्स हो जाए। तो बस ये देखिए तमाम कीमों को मैंने मिक्स कर लिया। उसको मैं 2-3 घंटों के लिए रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए। आप चाहें तो उसी वक्त भी बना सकते हैं, लेकिन जितनी देर आप मैरिनेट करेंगे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, मसाले अंदर अच्छे से जज्ब हो जाते हैं। तो ये देखें यहाँ पर इसको रखे हुए 3 घंटे हो चुके हैं, और अब हम इसकी जो है कबाब बना लेंगे। और अपनी पसंद के मुताबिक जितना हमें कबाब बनाना हो उतना हम कीमा हाथ में लेंगे और इसको अच्छे से जो है हम गोल कर लेंगे। और साथ पानी हाथों पर थोड़ा सा लगा लेंगे क्योंकि ये हाथों पे थोड़ा चिपकता है। तो इस तरीके से हाथों में अच्छे तरीके से इसका बॉल सा बना लेंगे, और जैसे कोफ्ता बनाते हैं ऐसे बनाकर इसको हम सीख में परो लेंगे। तो अच्छा ये मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर जो है ये वाली सीख का इस्तेमाल कर रही हूँ, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस तरह की स्क्वायर मिलती हैं बाज़ार से, बहुत ईजिली मिल जाती हैं। तो ये 2-3 आप इकट्ठी करेंगे तो ये बिल्कुल जो सीख के बराबर हो जाएंगे। तो फिर इसमें आप जो है कबाब थोड़ा सा ऑयल लगा के, ताकि ये ईजिली जो कबाब इसमें से उतर जाए, ऑयल लगा के फिर इन 2-3 इनको आप इकट्ठे करके स्क्वायर को इसके ऊपर आप कबाब परोस सकते हैं। इजीली बन जाते हैं बहुत, लेकिन मेरे पास ये सीख मौजूद है। अच्छा ये मेरे पास घी है, और बिल्कुल माइनर सा, बहुत थोड़ा आपने हल्का सा घी लगाना है, और इसको आपने घी लगा कर, अगर आप घी नहीं लगाएंगे तो आपका कबाब इसमें से नहीं उतरेगा। तो घी आपने ज़्यादा नहीं लगाना, अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो कबाब जो है ना उतर के नीचे गिर जाएगा। तो आपने बहुत हल्का सा लगाना है, बस आपने थोड़ा सा जो इसको ग्रीस करना है, बहुत लाइट सा। और ये कबाब को हम इसके अंदर परो देंगे, और अपने हाथों में हल्का सा पानी लगाकर इसको हम ऐसे बड़ा कर लेंगे। बहुत हल्के हाथ से आपने करना है, और साइडों में जो किनारे हैं इसको आपने जो है सिक्योर कर लेना, ताकि साइडों से जो है ये उतरे ना, क्योंकि साइडों से ही गिरने लग पड़ते हैं नीचे। तो आपने बहुत ध्यान से और इसको जो है इस तरह दबाते हुए हल्के हल्के हाथ से कबाब बना लेना है। तो ये देखिए कबाब बना लिया, मैं ऐसे उंगलियों से इसको निशान लगाती जाऊँगी, और इसको थोड़ा और बड़ा करते रहेंगे साथ साथ। जितना मोटा या पतला आप रखना चाहें अपनी पसंद के मुताबिक, लेकिन जितने पतले होंगे तो जल्दी पक जाएंगे ये। बस कबाब हमारा रेडी हो गया है, और इसको मैं अब जो है प्लेट में निकालूंगी। अच्छा ये जो उसको निकालने का तरीका है, ये बहुत सी मैंने वीडियोस देखी हैं, कोई नहीं बताता, मतलब निकले हुए दिखा देते हैं, लेकिन कबाब निकालना कैसे ये कोई नहीं बताता। तो आपने कबाब को हल्के हाथ से थोड़ा सा बाहर खींचना, उसके बाद आपने सीख को बाहर की तरफ निकालना है। आपने कबाब को जोर नहीं लगाना, आपने हल्का हल्का कबाब को पहले बाहर निकालना है, और फिर आपने कबाब को पकड़ कर सीख को बाहर खींचना है, तो आपका कबाब इजीली बाहर निकल आएगा। तो ये देखिए मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। तो आपने बिल्कुल लाइट सा जो है घी लगाना है, घी आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, कबाब टूट जाएगा, गिर जाएगा। तो आपने हल्का सा घी लगाना है, ये भी आपकी टिप है, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो इसी तरीके से मैं दूसरा कबाब भी दिखाती हूँ आपको निकाल के। ये देखिए इस तरह आपने पहले हल्का सा कबाब को बाहर खींचना है, उसके बाद आपने सीख को बाहर निकालते जाना है। और जो है जब कबाब थोड़ा सा बाहर आ जाएगा ना सीख से, तो आपने सीख को बाहर खींचना है, कबाब को नहीं खींचना। कबाब को पकड़ के आप सीख बाहर निकालेंगे तो ये ईजिली बाहर आ जाएगा, क्योंकि मैं पहले बना चुकी हूँ, और ये भी एक टेक्निक का काम है। तो मुझसे भी 1-2 बार नहीं बाहर निकला था, बहुत मुश्किल से, तो मैंने इसलिए आपको बताना चाह रही हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने तमाम कबाब इस तरीके से बना लिए हैं, और अब मैं इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया, इसमें मैं डालूँगी 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल के, और इसको हम जो है फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई। यहाँ पे घी गर्म हो गया, और इसमें एक एक करके तमाम कबाब डालूंगी मैं, और इसको आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है कुक करना है, और ओवर कुक नहीं करना। और आपने इसको जो है तमाम साइडों से अच्छे तरीके से इसको ब्राउन कर लेना है, और लो हीट पे, ताकि ये जले नहीं, अंदर से कुक हो जाए अच्छे से और ऊपर से जल ना जाए। तो मैं तमाम यहाँ पर एक साइड हमारी ब्राउन हो चुकी है, तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी, और तमाम साइडें पलटते हुए इस तरीके से मैं इसको जो फ्राई कर लूँगी। ये देखिए आपने साइडें पलटते जाना है और इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। बहुत ही जूसी बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसमें आप थाई का कीमा इस्तेमाल करें तो फिर आप ये बिल्कुल बाजार जैसे वही टेक्सचर और वही टेस्ट आप खाएंगे, तो आप वाकई कहेंगे कि आप जो है बाज़ार के कबाब लेके खा रहे हैं। लगता नहीं है कि आपने घर बनाए हैं, कि बिल्कुल बाज़ार के हैं। तो बस इस तरह साइड्स चेंज करते हुए हमने इसको कुक कर लेना, ओवर कुक नहीं करना, वरना ये बहुत हार्ड हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, और मैं इनको जो है निकाल लूँगी।
और इसी तरह करते हुए जो है हम इसी तरह अपने बाकी के कबाब भी फ्राई कर लेंगे। तो 400 ग्राम कीमे में तकरीबन मेरे 8 बड़े बड़े से जो है ना कबाब बन गए थे इजीली। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे तमाम कबाब बनकर जो है रेडी हो चुके हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही मज़े के बने थे। इसको आप ज़रूर रेसिपी को ट्राई करें, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और बिल्कुल वही टेस्ट और टेक्सचर आपको मिलेगा इसको खाकर, जैसे आके आप जो है बाज़ार से लेकर खाते हैं या रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो आपको बिल्कुल फ़ील नहीं होगा कि आपके घर में बने हुए कबाब हैं। तो मैं इसको आपको एक तोड़कर चेक भी करवाती हूँ कि ये अंदर से कैसे हैं और इसका टेक्सचर कैसा है। तो आपको ऊपर से ही लग रहा होगा माशाल्लाह कितने जूसी हैं ये और बहुत ही सॉफ्ट बने थे और माशाल्लाह ये देखें। तो बस आपने भी तमाम टिप्स और ट्रिक्स को ऐसे ही फॉलो करना है और बिल्कुल आपके बाजार जैसे कबाब बनेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, मेरी तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।